Hello coders, welcome to our channel Coding Age and today's our topic is conditions। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन के डिफिनेशन को देखते हैं। कंडीशन आर स्टेटमेंट दैट चेक इफ समथिंग इज ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक एक्शन इज परफॉर्म्ड। तो कंडीशन एक हमारा स्टेटमेंट है जो कि परफॉर्म होता है वेदर वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। जैसे कि हमारे रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अगर बारिश हो रही होती है तो हम लोग अम्ब्रेला साथ में लेके जाते हैं, अगर बारिश नहीं हो रही होती है तो हम लोग अम्ब्रेला साथ में नहीं लेके जा रहे होते हैं। तो वैसे ही हमारे कोड में कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि आगे चल के अब जब हम लोग कोडिंग अच्छे से कर रहे होंगे या कोडिंग में प्रोग्राम डिफिकल्ट प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो उसमें वेरियस टाइप के कंडीशंस का हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो हम लोग को कंडीशन लगाना होता है प्रोग्राम के अंदर कि ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये चीज प्रिंट होनी चाहिए, ये चीज परफॉर्म होनी चाहिए, ये कंडीशन ट्रू हो तो ये चीज परफॉर्म होनी चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंडीशन इंपॉर्टेंट क्यों है। कंडीशन अलाउ प्रोग्राम टू रिएक्ट डिफरेंटली इन वेरियस सिचुएशन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये रिएक्ट करता है डिफरेंट वेरियस सिचुएशंस पे। अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ और रिएक्ट करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो कुछ और रिएक्ट करेगा। परफॉर्म टास्क ओनली व्हेन क्राइटेरिया सर्टेन क्राइटेरिया आर मेट। ये तभी परफॉर्म करेगा अगर इफ स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो वो कुछ और परफॉर्म करेगा, अगर हमारा ट्रू नहीं है तो वो कुछ और परफॉर्म करेगा। मेक डिसीजन ऑटोमेटिकली, सेव टाइम एंड एफर्ट। ये हमारा डिसीजन ऑटोमेटिकली लेता है और हमारे टाइम को बचाता है। अब हम लोग देखते हैं बेसिक कंडीशन स्टेटमेंट कि हमारे बेसिक कंडीशन स्टेटमेंट होते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ स्टेटमेंट। उसके लिए हम लोग चलते हैं मीरो के ऊपर और देखते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो हमारा इफ स्टेटमेंट है, इसका कुछ सिंटेक्स है। वो हमारा सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। पहले हम लोग इफ लिखते हैं और ये हम लोग एक ब्रैकेट देते हैं और यहाँ पे हमारा करली ब्रेसेस होता है और ये जो ब्लॉक है ये हमारा परफॉर्मिंग वाला टास्क है। अब ये जो ब्लॉक है यहाँ पे हम लोग कंडीशन को पुट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग कोई नॉर्मल सा कंडीशन ले लेते हैं, इस ब्लॉक में हम लोग अपने कंडीशन को डालते हैं जो हमारा ये ब्लॉक है। तो अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब हम लोग बाइनरी निकालते थे तो जो वन है हमारा सी लैंग्वेज में ट्रू होता है और ये जो जीरो है ये हमारा सी लैंग्वेज में फॉल्स होता है। तो अभी हम मान के रखते हैं कि यहाँ पे हम लोग जब जैसे अभी हम लोग देख रहे थे अम्ब्रेला वाले एग्जाम्पल को कि बारिश होगी तो अम्ब्रेला, तो उसी से समझते हैं। तो इफ कर देते हैं रेनिंग, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं कुछ ओपन अम्ब्रेला। और अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा तो कुछ और एग्जीक्यूट हो रहा होगा, वो कि हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। अभी हमारा ये है कि इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन होगा। और हमारा नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एल्स की एंट्री होती है और ये हमारा एल्स है और इसमें हम लोग कोड के कंडीशन को नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हम बस एल्स का मेरा ब्लॉक जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रिंट एफ डोंट ओपन अम्ब्रेला। ये हमारा हो गया इफ पार्ट और ये हमारा हो गया एल्स पार्ट। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये कोड का ब्लॉक रन होगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो यहां आएगा और ये रन होगा। तो ये हमारा इफ एल्स है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा एल्स इफ। तो अभी जैसे हम लोग कर रहे थे इफ इफ लिख रहे थे और यहाँ पे हमारा कंडीशन था और ये इसका ब्लॉक था।
और उसके बाद हम लोग लिख रहे थे एल्स। अब हम लोग यहाँ पे एल्स का एक ब्लॉक दे रहे थे, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें बहुत सारी कंडीशंस लगाने पड़े। तो जैसे कि हम लोग ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल लेते हैं, तो अब हम लोग लिख देते हैं ट्रैफिक लाइट रेड। तो हमें प्रिंट करवाना है स्टॉप। और अगर पहले तो हम लोग एल्स में लेते थे और एल्स में बस लिख देते हैं, अब हमें जरूरी है कि हमें एल्स में भी अब स्टेटमेंट लगाना है। ये कोड का ब्लॉक रन नहीं हुआ तो हम लोग एक और कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि कहीं वो है क्या। ट्रैफिक लाइट में तो 3 लाइट होती हैं, तो ये रेड हुआ, ये येलो और ये ग्रीन। तो हम लोग इसको सामने लिखते हैं रेड, येलो और ग्रीन। ये हुआ हमारा, ये हमारा ट्रैफिक है। तो अब पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि ये इफ ट्रू हो रहा था, नहीं तो फॉल्स कर रहे थे। अब हमें कि येलो को भी चेक करना है, तो हम लोग एल्स इफ में भी कंडीशन लगा सकते हैं और यहां पे लिख सकते हैं ट्रैफिक लाइट इज येलो। अब येलो हो जाएगी तो हम लोग ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जा सकते हैं, हम लोग तो बस रेडी होते हैं उस टाइम। मतलब अपनी गाड़ी को ऑन कर लेते हैं या फिर अपनी चीजों को सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब ये थोड़ी देर में ऑन होने वाली है। तो हम लोग उसी टाइम अगर निकल जाएंगे तो हमारा चालान कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट और लिख सकते हैं रेडी। ये हमारा होगा येलो के लिए। और अब अगर इन दोनों में से कुछ भी सही नहीं है, या तो ट्रैफिक लाइट रेड भी नहीं है, ग्रीन येलो भी नहीं है, तो अब क्या होगी, ग्रीन होगी। तो हम लोग यहाँ पे एक एल्स लगा सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं प्रिंट एफ गो। तो अब इस कोड से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि पहले आएगा कोड और चेक करेगा कि ट्रैफिक लाइट रेड है क्या। अगर ट्रैफिक लाइट रेड होगी तो ये प्रिंट कर देगा स्टॉप। फिर अगर ये ट्रू नहीं है तो ये नीचे आएगा। पहले हम लोग एल्स लिख रहे थे, पर अब एल्सिफ में भी हम लोग कंडीशन डाल सकते हैं। एल्स में कंडीशन डाल नहीं सकते, तो एल्सिफ में कंडीशन डाल रहे हैं ट्रैफिक लाइट इज येलो, तो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं रेडी। और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तब हमारा एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि प्रिंट कर रहा है गो। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो की है हमारा स्विच स्टेटमेंट। अब हम इसके डिफिनेशन को देखते हैं। When you have many specific option, you can use switch statement. अभी हमारे पास कुछ कुछ चीजें थी, हम लोग if else से कर लिया, else if से कर लिया, पर अब रहे कि मेरे पास एक वीक में 7 दिन होता है, तो हम लोग उसको स्विच से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग मीरो के ऊपर और वापस से देखते हैं कि स्विच का स्टेटमेंट क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो कीवर्ड का यूज करते हैं उसका नाम है स्विच। तो हम लोग लिखेंगे SWITCH और फिर एक ब्रैकेट लगाते हैं और ये हमारा करली ब्रेस स्टार्ट होता है और इधर एंड हो जाता है। अब इस ब्रैकेट में हम लोग उस चीज को डालते हैं जो कि हमें स्विच के अंदर फाइंड करनी है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं स्विच का। ये घर है और इस घर में 5 लोग रहते हैं। हर इंसान का अलग नाम है और एक बंदा आया और अब वो इस घर में इस आदमी को ढूंढना चाहता है जिसका नाम है राम। पहले तो इस बंदे को जाने के लिए इस घर में ताला लगा है, इसकी चाबी चाहिए, जिसके पास चाबी होना चाहिए, तब ये अंदर जाके देख पाएगा। तो वही ये हम लोग इस तरीके से समझते, ये जो स्विच है ये हमारा एक सेफ हाउस है और इसके अंदर एंटर करने के लिए हमें एक चाबी चाहिए। तो हम लोग की को यहां लगाएंगे। तो हमारा की क्या हो सकता है, जैसे हम लोग जब भी देख रहे थे वीक डेज, तो हम लोग इसको डालते हैं इंट ए लेते हैं और स्कैनफ कर लेते हैं
परसेंट डी जो कि हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, और ये एंड परसेंट लगा के ए का इनपुट ले लेते हैं। और अब हमें पता चल गया कि ए के अंदर कुछ वैल्यू आएगी जो कि इंटीजर रहेगी, और हम यहाँ पे डाल देते हैं ए को। तो ये हमारी चाबी हुई। अब ये बंदा चाबी लेके अंदर आया, अब इसे ढूंढना है इस बंदे को जिसका नाम है राम। तो हमारे पास केसेस क्या है, इसमें होते हैं केसेस। तो हमारे पास वीक के डेज है, तो वीक के डेज 7 होते हैं। तो पहला केस 1 और ये कॉलम, ये देंगे केस 1 और प्रिंट करेंगे। हमारे वीक का पहला डे क्या होता है, मंडे। और यहां पे हम एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ये ब्रेक नहीं लगाएंगे ना तो हमारा सी का जो फ्लो है ना, वो वाटर फ्लो है, वो कोड को ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूट करता है। तो अब हमें है कि अगर मुझे केस 1 से प्रिंट करवाना है, तो अगर केस 1 के अंदर हम लोग आएंगे और प्रिंट करेंगे और फिर हम लोग ब्रेक कर देंगे। और अगर हम लोग ये ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो ये पूरा केसेस को प्रिंट करने लगेगा। पर हमें तो सिर्फ स्पेसिफिक केस चाहिए, केस 1 चाहिए, मंडे चाहिए, या फिर केस 2 चाहिए। तो हम लोग केस 2 लिख सकते हैं और उसके लिए हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, और यहां लिख सकते हैं ट्यूसडे। और फिर से हम लोग ब्रेक का यूज करेंगे, और फिर हमारा आएगा एक लास्ट में डिफॉल्ट कीवर्ड, और यहां पे हम लोग प्रिंट करेंगे नॉट फाउंड। तो अब हम लोग इस एग्जांपल से देख रहे थे, जैसे बंदा आया और इसने इस घर में ढूंढा राम को। अब राम है इस घर में, तब ये राम आएगा बाहर, और ये इसने चाबी खोल दी है तो राम आएगा गेट से और राम इससे मिल लेगा। तो वैसे ही हमारा ये कंडीशन था, अगर हम लोग इसमें डालेंगे 1 तो ये आएगा और मंडे प्रिंट करेगा। और अगर राम एग्जिस्ट ही नहीं करता तब क्या करेगा, तब तो इस घर में से कोई नहीं आएगा, ये बंदा जाएगा और राम को बुलाएगा, तो इस घर वाले बोलेंगे कि नहीं भाई यहाँ राम कोई नहीं रहता। तब वो आएगा और डिफॉल्ट में करेगा नॉट फाउंड। तो वैसे ही अगर यहाँ पे 1 और 2 है केसेस, और हम अगर केसेस में डाल देते हैं 3, तो ये पहले आएगा अंदर चेक करेगा 1, 1 नहीं मिला, यहाँ आएगा चेक करेगा 2 या 3 है, नहीं है, तब फिर आएगा डिफॉल्ट पे कर देगा नॉट फाउंड। तो ये हमारा था स्विच स्टेटमेंट, और ये हमारा स्विच स्टेटमेंट का यहाँ पे खत्म होगा। तो अब हम लोग इन तीनों चीजों को समझेंगे कोड के थ्रू, कि हम लोग कोड कैसे करते हैं इनमें और इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अब लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे इसके कोड को।